दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हैं, इन्होंने इस बुक में बताया है कि अमीर लोग के सोच में और गरीब लोग के सोच में क्या फर्क होता है। अगर आप अमीर लोग की तरह सोच डेवलप कर लेंगे तो आप भी आज से 5 साल बाद अमीर वाले श्रेणी में होंगे। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से काम करवाकर अधिक पैसा कमाते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार की सोच होती है कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छा जॉब पाले ताकि हमारी जिंदगी अच्छे से गुजर सके, लेकिन वही अमीर लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब पर रखें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। उन्होंने बताया है कि इस दुनिया में 4 क्वाड्रेंट के लोग रहते हैं। सबसे पहला क्वाड्रेंट है ई यानी कि इम्प्लॉय, कर्मचारी वर्ग। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय यानी जो लोग स्वयं का रोजगार करते हैं। तीसरा बिजनेस यानी जो लोग व्यापार करते हैं। और चौथा इन्वेस्टर, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा बनाते हैं। इस दुनिया में 95% लोग फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में है, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में है, लेकिन दुनिया का मात्र 5% पैसा ही इनके पास है। और थर्ड और फोर्थ कैटेगरी, जो लोग बिजनेसमैन हैं और जो लोग इन्वेस्टर हैं, इनका पॉपुलेशन मात्र 5% है, लेकिन इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। जो लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में आते हैं वो लोग एक्टिव इनकम करते हैं, और जो लोग बिजनेस और इन्वेस्टर वाले कैटेगरी में आते हैं वो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला कैटेगरी है एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी। एम्प्लॉय किसे कहते हैं? जिनका समय, काम और पैसा दूसरा कोई तय करता है, यानी मालिक तय करता है, उसे कर्मचारी कहते हैं। अब दूसरा आपका समय कैसे तय करता है? आपको ए शिफ्ट में आना है कि बी शिफ्ट में आना है कि सी शिफ्ट में आना है कि डे शिफ्ट में आना है, कौन तय करता है? आपका मालिक, आपका कंपनी का ओनर। वर्क यानी आपका काम, आपको हेल्पर के पोस्ट पर रखा जाएगा कि आपको सुपरवाइजर के पोस्ट पर रखा जाएगा कि आपको मैनेजर के पोस्ट पर रखा जाएगा, और आपका जो काम है, जो आपका KRA है, वो आपकी कंपनी डिसाइड करती है, आप नहीं। और तीसरा आपका मनी, आपको कितना सैलरी दिया जाएगा वो भी आपके कंपनी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अगर आपका समय, काम और पैसा दूसरा कोई तय कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप जॉब कर रहे हैं। जॉब सरकारी होगा तो सरकार तय करेगी, प्राइवेट होगा तो आपका कंपनी का ओनर तय करेगा। जॉब्स के कुछ बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। जॉब करने के लिए आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको काम पर रख लिया जाएगा। दूसरा, इसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि आपका इसमें कोई पूंजी नहीं लगा है तो आपका रिस्क नहीं है। आप कंपनी को कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला, इसमें आपको सिर्फ एक्टिव इनकम ही आता है, यानी जितना करेंगे काम उतना मिलेगा दाम। दूसरा, फिक्स सैलरी, आपको इसमें फिक्स सैलरी मिलेगा। अगर 12,000 बोला गया है तो 12,000 मिलेगा, 20,000 बोला गया है तो 20,000 ही मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको 1 तारीख को सैलरी मिल जाता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको सैलरी मिल जाता है, जिसका बजट आपको तय होता है कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा। यानी आप नौकरी करते हैं और अगर आपको फिक्स सैलरी मिलता है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। तीसरा, नो टाइम फ्रीडम। आप 8 घंटा डेली या 12 घंटा डेली जॉब करते हैं और महीना में मात्र 4 छुट्टी मिलता है। अगर आप 1 महीने का छुट्टी ले लेंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि जॉब करने वाले के पास टाइम का आज़ादी नहीं होता है, टाइम फ्रीडम नहीं होता है। चौथा, नो सिक्योरिटी। पहले जॉब सिक्योर था, पर अब न्यू टेक्नोलॉजी के आने से और कोरोना पैंडेमिक की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, इसलिए अब यह कह सकते हैं कि जॉब भी सिक्योर नहीं रहा। दूसरा कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि स्वयं रोजगार। ये लोग भी एक्टिव इनकम ही करते हैं, लेकिन यह जॉब से अच्छा है क्योंकि इसमें आप अपना समय और काम खुद निर्धारित करते हैं। आप इसमें खुद का बॉस होते हैं। एग्जाम्पल, एक दुकानदार या प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, वकील, CA, ये अपना समय और काम खुद निर्धारित करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय बनने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला, आप अपना समय खुद निर्धारित करते हैं। मन किया तो खोल सकते हैं, नहीं तो बंद रख सकते हैं। सैलरी के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, आप इसमें खुद के बॉस होते हैं, ये आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है।
लेकिन इसका नुकसान भी है कि जब तक आपका शटर ऑन रहता है तब तक आपको पैसा आता है, शटर बंद पैसा बंद। अगर आप डेली ओपन नहीं करेंगे तो कस्टमर आएंगे नहीं। दूसरा, आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो काम के आप मास्टर हैं और जब तक आप उस काम को करेंगे नहीं तब तक बदले में आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। यानी कह सकते हैं कि आप जब तक करते हैं काम तब तक मिलता है दाम, यानी इसमें आपको टाइम फ्रीडम नहीं है। तीसरा, मनी फ्रीडम। बोथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के हैं। यानी अगर आप एक अच्छे वकील हैं तो आपके पास बहुत पैसा आ सकता है, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आपके पास बहुत पैसा आ भी सकता है, और अगर आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं तो बहुत अच्छा पैसा नहीं आ सकता है। यानी इसमें मनी फ्रीडम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होगा। तीसरा क्वाड्रेंट है बिजनेस। बिजनेस क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग आपके लिए काम करते हैं, लोग आपको पैसा कमा कर देते हैं। इसमें आप पैसिव इनकम अर्न करते हैं। उदाहरण है टाटा, रिलायंस। इन्होंने एक सिस्टम बनाया और इनके लिए सीईओ है, मैनेजर है, एचआर है, सुपरवाइजर है, वर्कर है, ये सब काम करते हैं और इनको पैसा बना कर देते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि लोग कैसे इनको पैसा कमा कर देते हैं। जियो का उदाहरण से समझते हैं। जियो के लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा यूजर हैं। उन्होंने एक बार 1.25 लाख करोड़ इन्वेस्ट करके जियो कंपनी बनाया। आज उनके 40 करोड़ यूजर हैं और एक आंकड़ा ले तो लगभग हर लोग 100 रुपया पर मंथ का रिचार्ज करते हैं, तो कितना हुआ? 4000 करोड़ रुपया पर मंथ। और एक साल की बात करें तो 12 गुणे 4000 कर लीजिए, यानी उनको 48,000 करोड़ रुपया पर ईयर आता है। और अगर 5 साल की बात करें तो 48,000 से 500 गुना कर दीजिए, यानी 2,40,000 करोड़ 5 साल में उनके पास रेवेन्यू आ जाएगा। किससे? कस्टमर से। और उसमें से 2.25 लाख करोड़ निकाल दीजिए, फिर भी आपको लगभग 65,000 करोड़ रुपया बचता है। और उसमें अगर 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो लगभग पर ईयर का प्रॉफिट होगा। किसको? सिर्फ जियो से मुकेश अंबानी को। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम कैसे बिजनेस करें? एक आम आदमी कैसे बिजनेस करके अमीर बने? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अपने स्मार्टफोन से कम खर्चे में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आपकी उम्र की, आपके जेंडर की, आपके रिलीजन की, कास्ट की, आप एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, इसमें कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ आपको मेहनत के लिए तैयार रहना है, आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। बिजनेस के क्या क्या फ़ायदा है? मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, आप एक सल्तनत छोड़ के जाते हैं। चौथा क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर। ये पैसा से पैसा बनाते हैं। इन्वेस्टर बनकर पैसा कमाने के लिए आपको फाइनेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है और आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए ताकि आप पैसा को इन्वेस्ट कर सकें। आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं। नाउ अभी आप क्रिप्टो करेंसी से बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, इसमें भी इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत होगी और आपके पास पैसा होना चाहिए ताकि आप पैसा इन्वेस्ट करके रिस्क ले सकें। बेनिफिट, आपके पास समय की आज़ादी भी होगी और आपके पास पैसे की आज़ादी भी होगी, क्योंकि आपके पास पैसिव इनकम आ रहा होगा। अगर आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में हैं तो आप बहुत अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको समय की आज़ादी चाहिए, अगर आपको पैसे की आज़ादी चाहिए तो आपको बिजनेस और इन्वेस्टर वाले कैटेगरी में आना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग वह विकल्प है जिसके जरिए आप अपना पावरफुल डाउनलाइन एक मजबूत टीम बिल्ड करके आप भी अमीर बन सकते हैं। लाइफ में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।